हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेबटर्न एजुकेशन मोड में। जैसा कि आप सभी को पता है, यदि आपको कंप्यूटर में मास्टर बनना है तो आपको शॉर्टकट की आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शॉर्टकट की को जान जाते हैं तो आप कंप्यूटर में मास्टर बन सकते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक एंड शेयर। तो चलिए बताते हैं आज की वीडियो में हम 15 ऐसे महत्वपूर्ण शॉर्टकट की के बारे में जो सभी सॉफ्टवेयर में यूज होती हैं। पहली शॉर्टकट की आती है Ctrl+A। यदि आप कीबोर्ड पर Ctrl+A बटन दबाते हैं तो यहाँ पर कीबोर्ड पर आप जैसे ही Ctrl+A करेंगे तो आपके पेज पर जितना पैराग्राफ होगा सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है। जैसे हमने Ctrl+A किया, यहाँ पे पूरा कंटेंट हमारा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सेकंड शॉर्टकट की आती है Ctrl+B। किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B बटन दबाकर आप किसी भी वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं। जैसे ही आप कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ B बटन दबाते हैं, यहाँ पर वर्ड को कीजिए सिलेक्ट करने के बाद आपको जितना वर्ड यहाँ पे बोल्ड करना है उतना आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल के साथ कीबोर्ड पर B बटन दबाइए। कंट्रोल के साथ B बटन, जैसे ही आप Ctrl+B करेंगे यहाँ पर आपके सामने बोल्ड का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पर ये टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा। तीसरी शॉर्टकट की है Ctrl+C। Ctrl+C से आप किसी भी वर्ड पैराग्राफ को आप कॉपी कर सकते हैं। आपको जिस पैराग्राफ या वर्ड को कॉपी करना है आप उसे करिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कीबोर्ड पर आप कंट्रोल के साथ C बटन दबाइए। जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ C बटन दबाएंगे यहाँ पर आपके सामने कॉपी हो जाएगा। अब आप जहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर ले जा करके आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। जैसे ही आप कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ V बटन दबाते हैं आपके सामने जो आपने पैराग्राफ कॉपी किया था यहाँ पर आकर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। चौथी शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। चौथी शॉर्टकट की है Ctrl+E। किसी भी कंटेंट को या पैराग्राफ को आपको सेंटर में करना है तो आप कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ E बटन दबाकर आप उसे सेंटर में कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ E बटन जैसे ही दबाएंगे यहाँ पर आपके सामने पैराग्राफ सेंटर में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अगला शॉर्टकट की है Ctrl+F। किसी भी वर्ड को आपको सर्च करना है या टेक्स्ट को सर्च करना, नाम को सर्च करना है तो आप कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ F बटन दबा करके किसी भी वर्ड या नाम को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप कीबोर्ड पर Ctrl+F दबाएंगे यहाँ पर आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आप जहाँ पर आपको फाइंड व्हाट लिखा मिल रहा है यहाँ पर आप जिस नेम को आपको सर्च करना है यहाँ पर आप उस नेम को लिख करके आप यहाँ पर कर दीजिए फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो दिखाई पड़ेगा। अगली शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+J। किसी भी पैराग्राफ को आपको लेफ़्ट और राइट से जस्टिफाई करना है तो आप कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ J बटन दबा करके आप उस पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पर दबाना पड़ेगा कंट्रोल के साथ J बटन। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ J बटन दबाएंगे यहाँ पर आपको लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में आपको जस्टिफाई नज़र आएगा। जस्टिफाई से होता क्या है कि आपका जो कंटेंट होता है वो एक लाइन में आ जाता है, बिल्कुल सीध में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+K। यदि आपको यहाँ पर हाइपरलिंक बनाना है, किसी भी वर्ड का, पैराग्राफ का, पेज का, डॉक्यूमेंट का हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ K बटन दबा करके उसे हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो यहाँ पर हाइपरलिंक बनाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ K बटन दबा करके यहाँ पर आपके सामने पॉपअप ओपन होगा इंसर्ट हाइपरलिंक का। यहाँ से आप किसी भी फोल्डर का लिंक बना सकते हैं या फिर आपको इस डॉक्यूमेंट का हाइपरलिंक बनाना तो यहाँ से आप करिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। आप जिस चीज़ का बनाना चाहते हैं यहाँ से आप बना सकते हैं। आपको यहाँ पे फोल्डर का बनाना तो आप यहाँ पे फोल्डर को कीजिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसको कर दीजिए ओके। यहाँ पर आपका हाइपरलिंक बनकर तैयार हो गया। आप जैसे ही इस पर कंट्रोल के साथ दबाएंगे आपने जिस फोल्डर का हाइपरलिंक बनाया है आप आसानी से वहाँ पर पहुँच जाएंगे।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है हमारी Ctrl+L। किसी भी पैराग्राफ को आपको लेफ़्ट से लिखना है तब आप कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ L बटन दबा करके आप पैराग्राफ को लेफ़्ट से लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल के साथ L बटन दबाते हैं कीबोर्ड पर, आपके सामने पैराग्राफ या कर्सर लेफ़्ट में आ जाएगा। अब यहाँ से आप कुछ भी लिखना चालू करेंगे तो यहाँ से आपका लेफ़्ट साइड से लिखता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+N। यदि आपको एक नया पेज लेना है तो आप कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ N बटन दबा करके एक नया पेज ले सकते हैं। कीबोर्ड पर आप जैसे ही Ctrl+N बटन दबाते हैं, यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। नया पेज लेने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+O। किसी भी डॉक्यूमेंट या फोल्डर में जाने के लिए आप यहाँ से कंट्रोल के साथ O बटन दबाते हैं, यहाँ पर आपके सामने ओपन बटन चालू हो जाएगा। यहाँ पर ओपन बटन आने के बाद यहाँ पे आपका इमेज डॉक्यूमेंट या फिर यहाँ से आप इमेज डॉक्यूमेंट जो भी इंसर्ट कराना चाहते हैं, यहाँ से आप अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट कीजिए। फ़ोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपका जिस फोल्डर में डॉक्यूमेंट या इमेज पड़ी हुई है, आप वहां से क्लिक करके उसको ओपन कर दीजिए। यहाँ पे आपके सामने इंसर्ट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट Ctrl+P। प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तो आप कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ P बटन दबाकर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ P बटन दबाते हैं, यहाँ पर आपके सामने प्रिंट का पॉपअप ओपन हो जाएगा। नंबर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर ओके पे कीजिए क्लिक। यहाँ पर आपके सामने प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब आपके सिस्टम में प्रिंट लगा रहेगा तभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अगली शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+R। यदि आपको राइट साइड से कुछ लिखना है तब आप कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ R बटन दबा करके कर्सर को राइट साइड में ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो आपका कंटेंट या टेक्स्ट राइट साइड से लिखना शुरू होगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे तो आपका राइट साइड से टेक्स्ट लिखना शुरू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली शॉर्टकट की तरफ। अगली शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+S। यदि किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आप कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ S बटन दबा करके आप उसे सेव कर सकते हैं। जैसे आप कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ S बटन दबाते हैं, यहाँ पर आपके सामने सेव करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप उसका फाइल नेम दे सकते हैं। उसके बाद उसका फॉर्मेट दे करके यहाँ पर आप सेव पर कर दीजिए क्लिक, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली शॉर्टकट की तरफ। अगली शॉर्टकट की आती है हमारी Ctrl+V। यदि आप किसी भी पैराग्राफ को कॉपी किए हैं तो उसे आप पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ V बटन दबाकर उसे आप पेस्ट कर सकते हैं। आपको जहां पर पेस्ट करना है वहां पर कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद यहाँ पर आपको करना है पेस्ट, तो यहाँ पर आप कीबोर्ड पर दबाइए कंट्रोल के साथ V बटन। यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ कॉपी किए है आपने जो अभी पैराग्राफ कॉपी किया है, यहाँ पर आकर वो पेस्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली शॉर्टकट की तरफ। अगली शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+X। यहाँ पर किसी भी पैराग्राफ या वर्ड को कट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। आप किसी भी वर्ड पैराग्राफ को आप कट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर आप उस पैराग्राफ या वर्ड को कीजिए सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड पर दबाइए कंट्रोल के साथ X बटन। जैसे आप इतना दबाते हैं, यहाँ पर आपके सामने पूरा पैराग्राफ या वर्ड कट हो जाता है। अब आपको जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर आप इस कर्सर रखिए, उसके बाद आप उसे Ctrl+V के साथ पेस्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली शॉर्टकट की तरफ। अगली शॉर्टकट की आती है हमारी Ctrl+Y। आपको यदि कंटेंट को आपने जो कुछ डिलीट कर दिया आपको वापस लाना है तो आप कीबोर्ड पर Ctrl+Y से उसे वापस ला सकते हैं, जिसे बोलते हैं रीडो। जैसे आप Ctrl+Y करते हैं, यहाँ पर आपने जो बैक किया था यहाँ पर आपके सामने ये वापस आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली शॉर्टकट की तरफ। अगली शॉर्टकट की हमारी Ctrl+Z। यदि आपको बैक जाना है
आपने कुछ गलतियां कर दी हैं और आपको बैक जाना है, तो आप कीबोर्ड पर कैसे आप कंट्रोल जेड करते हैं तो आपके सामने जो गलतियां आपने की हैं, आप जितना बैक चाहें उतना बैक जा सकते हैं। यदि आपको फिर से आगे जाना तो आप कंट्रोल के साथ वाई बटन प्रेस कीजिए और आप फिर से आगे जाएंगे। पीछे आना तो कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाइए, आप पीछे आ जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।